Shall we start? कर दो. Hi guys, good morning. So yesterday हम लोग ने बहुत कुछ भारी भारी डिस्कशन किया था. आपको याद है क्या ये सब चीजें? ऐसे हमने पढ़ी थी, लिखी थी, सुनी थी, समझी थी, है ना? यस. सो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलास्टिसिटी. राइट? ये पूरा हम लोग ने आज क्या समझा सर? आज तक हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होता है, डिमांड को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, फिर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड. वी स्टडीड लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. देन वी वेंट अहेड एंड स्पोक अबाउट कि व्हाट इज द रैशनली बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ये सारी बातें हमने कर ली थी. चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ आज के नए कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखते हैं. ठीक है, चलो लेट्स रॉक गाइस. अभी सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले आज नया कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वर्सेस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड. किसकी बात करेंगे सर आज? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस इंक्रीज एंड डिक्रीज. बहुत सी बार एमसीक्यूज में आप देखते हो कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या इंक्रीज या डिक्रीज भी बोलते हैं. देखते हैं ना आप लोग ऐसे एमसीक्यू में कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं. करेक्ट है? आज हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एज अपोज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड. ठीक है? ओके. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट व्हाट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में. तो यहां पे क्या कहते हैं? व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ध्यान में रखिएगा सर, जब भी प्राइस के वजह से डिमांड में बदलाव होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, बट व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ईदर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन. सर व्हाट इज देन इंक्रीज एंड डिक्रीज? इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या बोलेंगे फिर अपन? व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड due to factors other than price, when there is change in demand due to factors other than price, जैसे कि for example climatic condition, habits, taste and preferences, income of the consumer, price of related commodities. प्राइस को छोड़ के बाकी जो भी चीज अगर चेंज होती ना सर, और उसके वजह से अगर डिमांड आपकी बदल रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड. क्लियर एकदम? यस सर. पहली चीज जो बॉडी के अंदर जानी चाहिए कि ओके, जब प्राइस के वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. बट अदर देन प्राइस के वजह से अगर डिमांड आपकी चेंज हो रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज. ये बात क्लियर है एकदम? बेस्ट है. चलिए अब आगे समझते हैं एक एक चीज को. फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट इज एक्सपांशन. एक्सपांशन किसे कहते हैं? एक्सपांशन मतलब व्हेन देयर इज राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन. जब डिमांड, ऑब्वियसली ना पता ही अपने को, जब प्राइस कम हो जाएगी, डिमांड अपनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे सर? उस चीज को हम कहेंगे एज व्हाट? एक्सपांशन. आइए इसका डायग्राम समझते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट वी हैव is our demand curve. है क्या बच्चा ये डिमांड कर्व अपना? सो ऑन दिस डिमांड कर्व
दिस इज द ओरिजिनल प्राइस एंड दिस इज द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड. नहीं, ये नहीं, ये okay. So this is price and this is quantity demanded. So what is happening now कि when the price is falling, चेक करो क्वांटिटी क्या हो गई सर, क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना. सो दिस इज P1 एंड दिस इज Q1. सो क्वांटिटी बढ़ गई ना. किस वजह से क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस के कम होने के वजह से. सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड. क्लियर है एकदम, यस सर. सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन एंड यहां पे आपको दिख रहा है कि देयर इज व्हाट, डाउनवर्ड मूवमेंट. अरे बोलो यस और नो. सो जब भी आपको दिखेगा कि देयर इज एक्सपांशन, देयर इज एक्सपांशन, सो हम लोग क्या कहेंगे, देयर इज डाउनवर्ड, या क्या बोलेंगे, देयर इज राइटवर्ड मूवमेंट. मूवमेंट बोलेंगे, राइटवर्ड मूवमेंट. देयर इज व्हाट, मूवमेंट. डिमांड कर्व एक जगह से दूसरे जगह गया, दिखा गया आपको. प्राइस कम हुई, इसके लिए डिमांड बढ़ गई आपकी. सो ओरिजिनल पॉइंट यहां से हम लोग यहां आ गए. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द, बोलो बच्चों, राइटवर्ड मूवमेंट एंड दिस इज व्हाट वी हैव एज एक्सपांशन. क्लियर है एकदम, यस सर. सो हियर देयर इज fall in price, rise in demand, this results into what, expansion. कोई बता सकता है what can contraction be called as? क्या कहेंगे, contraction किसको कहेंगे सर, बहुत आसान है. सो contraction में हम लोग क्या कहेंगे, there will be what, fall in demand due to, बेस्ट है, due to rise in price, and this my dear friends is called as what, contraction. समझ में आएगा आपको. सो इसका भी डायग्राम समझते हैं. So this is the demand curve. This is the price and this is quantity. Price and quantity. So अभी क्या हुआ दोस्तों, प्राइस बढ़ गई, प्राइस हो गई P से P1, प्राइस हो गई P से P1. सो क्या दिख रहा है आपको, ऑन द सेम डिमांड कर्व क्वांटिटी कम हो गई, दिख रहा है आपको. अरे बोलो यस सर. सो देयर इज व्हाट वी कॉल इट एज, इसको राइटवर्ड या इसको डाउनवर्ड मूवमेंट बोलो, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज, अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको, देयर इज व्हाट, लेफ्टवर्ड हो गया ना, बराबर के नहीं, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट बोल सकते हैं इसको. सो हियर देयर इज अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड और लेफ्टवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व. समझ में आई बात आपको. सो द चेंजेस आर हैपनिंग ऑन व्हाट, द सेम डिमांड कर्व, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन. डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर ही सिर्फ क्या होगा, मूवमेंट होगा. एक तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डिमांड कर्व वही है. तो व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, ये ध्यान में रखना, when there is change in demand due to what, price, it is called as what, expansion and contraction. But when it is because of other than price, it will be called as what, increase and decrease. आई बात समझ में, right? So यहां पे now let us talk about increase, ताकि कंपैरिजन करके आपको समझ में आ रहा है. चारों चीजें, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, चारों चीजें अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करके सामने सामने रख रहे, तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा. क्लियर है एकदम, यस सर. सो अभी बात करते हैं सर किसके बारे में, इंक्रीज इन डिमांड के बारे में. किसकी बात करेंगे सर, इंक्रीज इन डिमांड की. अब इंक्रीज इन डिमांड में क्या बोलेंगे, व्हेन देयर इज राइज इन डिमांड ड्यू टू
factors other than price. For example, let us say habits, let us say climatic conditions, let us say income, etc. आई बात समझ में आपको? इन चीजों के वजह से अगर जब आपकी डिमांड बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ गई, इसके वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई, मेरे को वो चीज की आदत लग गई है, कॉफी की आदत लग गई है मुझे, इसके वजह से डिमांड बढ़ गई कॉफी की. सो व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रियल इंक्रीज इन डिमांड. सही मायने में हम कहेंगे कि हाँ भाई, अपने प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना वो बढ़ गई है भाई, अपन प्राइस चेंज नहीं कर रहे फिर भी लोग अपने प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, ये हुई ना बात. देन वी से दैट देयर इज अ रियल इंक्रीज इन डिमांड. समझ में आई बात आपको? यस सर. तो अभी सर इसका डायग्राम कैसे होगा, आइए वो भी समझते हैं. क्या है, दोनों चीजें सामने सामने कंपेयर करके पढ़ा ना बहुत इजी लगता है फिर. ठीक है. सो अभी ये जो है ना, ये रहा आपका डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व. सही है एकदम? यस सर. अब आप देखोगे कि इस डिमांड कर्व पे दिस वाज द प्राइस एंड दिस इज व्हाट द क्वांटिटी डिमांडेड. क्लियर है एकदम? जरा फोकस करेंगे सब लोग. प्राइस एंड क्वांटिटी ओवर व्हाट? डिमांड कर्व डी. बेस्ट है ना एकदम? यस सर. अब क्या होगा, लेट अस से हैबिट्स. आपको वो चीज बहुत ज्यादा पसंद है, तो प्राइस भले ही चेंज हो या ना हो, आप फिर भी उसका डिमांड ज्यादा करोगे. सो अब क्या हुआ ना दोस्तों, आप समझने की कोशिश करो. एट दिस सेम प्राइस आप बोल रहे हो कि भाई मुझे Q1 क्वांटिटी चाहिए, प्राइस इज अनचेंज्ड, बट आप क्या बोल रहे हो, मेरे को Q1 क्वांटिटी चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए, प्राइस भले ही चेंज ना हो, आई वांट Q1, क्योंकि मेरे को है ना वो पसंद है यार, वो चीज जो है ना पसंद है मेरे को, मेरी हैबिट हो गई है वो यार, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं खरीदेगा यार. समझ रहे बात को? सो अब मुझे बताओ, क्या ये जो Q1 वाली जो क्वांटिटी है, विल आई गेट इट ऑन डिमांड कर्व डी? नो सर. तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, सच में बता रहे हैं, यहां पे एक नया डिमांड कर्व आ जाएगा. बोलो हाँ या ना? एंड हियर यू सी दैट नाउ वी हैव अ न्यू डिमांड कर्व D1. समझ में आया आपको? सो यहां पे आपका जो डिमांड कर्व है मालिक, क्या हुआ यहां पे डिमांड कर्व को, वो यहां से लेफ्ट से कहां चला गया? राइट. सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? राइटवर्ड शिफ्ट. इजी एकदम? यस सर. भाई बहुत आसान है एकदम, कोई टेंशन नहीं. सो यहां पे आप देखोगे, अब दोनों चीजों को कंपेयर करो, एक्सपांशन और इंक्रीज को कंपेयर, बोथ द थिंग्स. क्या दिख रहा है आपको? देखो कि एक्सपांशन में द मूवमेंट इज हैपनिंग ऑन द सेम डिमांड कर्व, बट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द, व्हेन वी से दैट देयर इज अ रियल इंक्रीज, द डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग इटसेल्फ. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन में ऑल्सो कम, शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट इन डिमांड कर्व, कि शिफ्ट कहां होता है और मूवमेंट कहां होता है. क्लियर एकदम बात? यस सर. यहां तक कोई क्वेरी किसी को? So when there is rise in demand due to what? Factors other than price, it is called as what? बोलना पड़ेगा आपको, increase in demand. Easy है क्या कॉन्सेप्ट? Yes sir. अब सर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं about what? Decrease in demand. किसकी बात करेंगे सर? Decrease in demand. अब decrease in demand में क्या कहेंगे बताओ? When there is fall in demand. Very good. When there is fall in demand due to factors other than price. अब example, let us say you became what? Let us say health conscious. क्या हो गए आप? हेल्थ कॉन्शियस हो गए. सर हेल्थ कॉन्शियस होने के वजह से हमें ना ये पिज्जा बर्गर वगैरह नहीं खाएंगे सर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पिएंगे सर. यू गेटिंग माई पॉइंट? यू बिकेम व्हाट? हेल्थ कॉन्शियस. इसके वजह से वो जंक फूड का आपने सेवन कम कर दिया, डिमांड कम हो गई. प्राइस के वजह से नहीं रे, प्राइस का फर्क नहीं पड़ता सर. आज क्या है ना, वो हेल्थ कॉन्शियस सर है ना, मतलब हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे,
है ना, तो उसके वजह से सर डिमांड कम हो गई। क्लियर है एकदम बात? यस सर। और जैसे अगर अपन बात करें और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, लेट अस से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ध्यान से सुनना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या बोल रहे हैं अपन? अब देखो भाई, अगर जो है ना सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट, उसकी प्राइस कम हो गई तो मेरा जो गुड्स है ओरिजिनल गुड, उसकी भी डिमांड क्या होनी है? कम होनी है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम क्यों हो गई भाई? क्यों कम हो गई? क्योंकि सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया तो लोग वहां जा रहे हैं भाई तेरा प्रोडक्ट छोड़ के। अरे वो टी कॉफी का एग्जांपल लिया था ना अपन ने, कॉफी का प्राइस कम हुआ, इसके वजह से टी की डिमांड भी कम हो गई थी ना। सही है ना एकदम? यस सर। तो इसीलिए अब यहां पे आपको दिख रहा है कि देयर इज अ रियल डिक्रीज इन व्हाट? डिमांड। सो फिर अपन यहां पे इसका जो डायग्राम है ये कैसे है, आइए उसको भी स्टडी करते हैं। सो हियर यू सी दैट कि ये जो है ना ये डिमांड कर्व है आपका। दिस इज द डिमांड कर्व एंड यहां पे ये प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। सही है एकदम? दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी। बट बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस अब आप क्या बोलते हो? नहीं यार इतना इतना जंक फूड नहीं खाने का, अभी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, मम्मा डांटती है। सो अब आप क्या करते हो? आप Q1 क्वांटिटी डिमांड करते हो। ऑन द सेम प्राइस यू रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांडेड नाउ। सो मुझे बताइए, क्या आपको ये Q1 डिमांड कर्व डी पे मिलेगा क्या आपको? नो सर। तो ये कहां मिलेगा? ऑन द अदर डिमांड कर्व दैट इज D1। दिखा क्या आपको? क्लियर एकदम? सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? देयर इज अ फॉल इन डिमांड, सो देयर इज अ रियल डिक्रीज इन डिमांड। सो देयर इज व्हाट वी से इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आई बात समझ में आपको? सो ये देखो, इतना खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट ये आपके सामने, जो अपने बुक में 1-2 पन्ने चलता है ये कॉन्सेप्ट, मॉड्यूल में 2-3 पन्ने जाता है ये कॉन्सेप्ट, ये रहा आपके सामने इसका ब्यूटीफुल समरी। क्लियर एकदम? सो दिस इज व्हाट वी स्टडी, इंक्रीज एंड डिक्रीज वर्सेस एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी आप एग्जाम में एमसीक्यूज जब आपको आते हैं और जब आप देखते हो कि भाई वहां पे क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज, तो समझना है आपको कि इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। व्हेन इट इज सेइंग द डिमांड एक्सपांडेड, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्राइस। समझा क्या? सेम विथ डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर एकदम बात? एनीवन एनी क्वेरी टिल हियर? सो ये कॉन्सेप्ट अपना खत्म हुआ, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस इंक्रीज एंड डिक्रीज। कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, किसी को नहीं समझ में आया तो वो भी पूछ लो। ऑल गुड? यस सर। चलो, अब ये होने के बाद अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। सो ये आपको एकदम थरोली आना बहुत जरूरी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज दिस इलास्टिसिटी? व्हाट इज इलास्टिसिटी? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इलास्टिसिटी मतलब क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी इज व्हाट? सेंसिटिविटी, और व्हाट वी से इज रिस्पॉन्सिवनेस। ध्यान से सुनना, इलास्टिसिटी मतलब क्या है? सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस टू व्हाट? टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट? डिमांड। तुम समझो बात को, आप सबको पता है कि प्राइस बदलने के, मुझे बताना, आप ही बताना, क्या प्राइस बदलने के वजह से डिमांड बदलती है क्या? इनकम बदलने के वजह से डिमांड बदलती है क्या? एडवर्टीजमेंट कम ज्यादा करने के हिसाब से डिमांड बदलेगी क्या? रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस चेंज हो गई तो क्या डिमांड बदलेगी क्या? बदलेगी। कितने से? कितने से? बदलेगी, नहीं बदलेगी, बदलेगी तो कितने से,
कितना रिएक्शन होगा, कितना रिस्पॉन्सिवनेस होगा, कितनी सेंसिटिविटी होगी, ये नहीं पता। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ही हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या? इलास्टिसिटी। अब समझिए ना, अल्फ्रेड मार्शल ने आपको एकदम मस्त बोल दिया कि देखो मित्रों, अगर आपको डिमांड अगर बढ़ानी है तो प्राइस कम कीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, हम प्राइस कम कर देंगे। कितने से डिमांड बढ़ेगी? आज अगर मान लो इकोनॉमिक्स की फीस 8,000 है, मैं कल उसको 4,000 कर देता हूं, डिमांड बढ़ेगी क्या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की? यस सर। कितने से? एक बच्चा आएगा, 10 बच्चे आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, 20,000 आएंगे, कितने? श्योर है डबल आएंगे? नहीं आए तो ध्यान में रखना, सवाल बहुत सिंपल है एकदम। डबल आएंगे, मोर देन डबल आएंगे, कितने आएंगे? आई डोंट नो। दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द सेंसिटिविटी, कि पब्लिक प्राइस को लेके, अदर फैक्टर्स को लेके कितना सेंसिटिव है, कितना इमोशनल हो रहा है। उसके हिसाब से मैं मेरी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगा? अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को चेंज करना या नहीं करना, उसका डिसीजन लूंगा मैं। समझ रहे बात को? Therefore we study what? A concept which is called as elasticity of demand. क्या होता है ना, बचपन में 12th में आप सबने ये पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, बट सर सिर्फ पढ़ा है। क्यों है ये, क्या है ये सर कुछ आइडिया नहीं है। वी डोंट नो व्हाई वी स्टडी इलास्टिसिटी। आइडिया है आपको? नहीं, ये यहां पे आपको सीखने को मिलता है। इलास्टिसिटी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? मैं बिजनेसमैन हूं, कल चल के आप समझिए बात को, मैं अगर डिसाइड करता हूं कि मैंने मेरे प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाना है, तो लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? यू गेटिंग माई पॉइंट? लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, लोग कितना सेंसिटिव है उस प्राइस को लेके। आपने कभी देखा होगा ना कि रेलवे टिकट्स की प्राइस, जो लोकल से जो ट्रैवल करते हैं, आपको तो इतना पता नहीं होगा, बट जो मुंबई के जो लोग हैं या जहां पे लोकल्स बहुत ज्यादा चलती है, अगर जरा सी है ना, आप समझिए लोकल्स के टिकट्स की प्राइसेस बढ़ा दोगे ना, कॉमन मैन को तकलीफ होती लगे, वो हाहाकार करते, बोले क्या कर रहे तुम, Why are you increasing the price of local tickets? भाई 2 रुपए का 5 रुपए कर दिया, हाउ कैन यू इंक्रीज बाय 3 रुपीज? लोग सेंसिटिव है, तुम समझ रहे? पेट्रोल का प्राइस 101 से रुपए से लेके 110 रुपए कर दिया। अरे कैसे कर दिया भाई? लोग रास्ते पे उतर आएंगे, सेंसिटिव है लोग, तुम समझ रहे बात को? बट यही अगर आज मूवी की टिकट 250 रुपए से 300 रुपए कर दो सर, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बाबू सोना के सामने कैसा बोलेगा ना कि आई कैन नॉट अफोर्ड 300 रुपीज। लोग इनसेंसिटिव है वहां पे, अरे 300 ले 300, पॉपकॉर्न 250, अरे ले 250, कोल्ड ड्रिंक 500 ले 500। तुम समझ रहे बात को? उस समय पे सेंसिटिविटी कुछ नहीं है सर, रिस्पॉन्ड कुछ नहीं कर सकते, चुप बैठ के भरना पड़ेगा बिल। समझ रहे बात को? तो भाई हर प्रोडक्ट में अपनी अलग अलग एक सेंसिटिविटी होती है, लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। तुम समझ रहे मेरी बात को? तो इसीलिए एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए सर कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊं तो क्या इंपैक्ट होगा डिमांड पे, अगर मैं प्राइस घटाऊं तो क्या इंपैक्ट होगा डिमांड पे, इंपैक्ट होगा या नहीं होगा ये भी तो देखना पड़ेगा ना मुझे। दैट इज वाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट, वी कॉल इट एज व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझे बात को? यस सर, वेरी गुड। सो अब देखो, अलग अलग फैक्टर्स है दोस्तों, अलग अलग फैक्टर्स है जिसके वजह से क्या होता है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है सर? अफेक्ट होती है। बोलो ना हाँ या ना? अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे सामने अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। जैसे प्राइस एक फैक्टर है जिसके वजह से क्या होता है, डिमांड अफेक्ट होता है। देन वी टॉक अबाउट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, एक फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इनकम एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऐसे क्या है दोस्तों, फैक्टर्स है, बराबर। प्राइस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड, इनकम, एडवर्टीजमेंट, बराबर। फिर उसके बाद हम और यहां पे पढ़ते हैं मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, बराबर। और आगे जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स है। देन वी स्टडी पॉइंट इलास्टिसिटी एंड लास्ट में वी टॉक अबाउट इज टोटल आउटले मेथड।
सो मेरा बच्चा यहां पे अलग अलग जो इलास्टिसिटीज की बात हो रही है, प्राइस की जब बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो उस समय पे हम लोग इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम की जब बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी। एडवर्टीजमेंट की जब बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी। मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी एंड टोटल आउटले मेथड। सो डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे अलग अलग टाइप के इलास्टिसिटीज अपने को सीखना है, एंड दिस इज वन मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डिमांड चैप्टर। मैंने आपको कहा ना कि ये अपना खत्म हो जाएगा तो 80% चैप्टर अपना खत्म हो जाता है, लास्ट में सिर्फ डिमांड फोरकास्टिंग 20% बाकी रहता है। क्लियर एकदम? सो इसके ऊपर जो भी मेहनत करनी है अपने को, इसके ऊपर करनी है। क्लियर एकदम? सो पहले आपको बेसिक थीम समझा क्या दोस्तों? हे गाइस, बेसिक थीम समझा क्या समझा? बेसिक थीम क्या समझा आपको? नहीं मालूम सर? अरे इलास्टिसिटी मतलब सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आपके कोई डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बदल जाते हैं तो उसके वजह से आपके डिमांड के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा, उसको जब स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से अलग अलग इंपैक्ट आएंगे तो वो अलग अलग इलास्टिसिटीज को हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है एकदम? किसी को कुछ क्वेरी? पक्की बात है एकदम? कोई क्वेरी नहीं है? ये तुम लोग ऐसे कैसे क्वेरी नहीं आ रहा तुमको? ऐसे दो बातें हो रही, एक तो समझ में आ ही नहीं रहा है तो क्वेरी क्या पूछे, या पूरा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? नहीं तो मतलब ऐसा कुछ भी समझा रहा क्वेरी नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ी हो सकता भाई। क्वेरी आना चाहिए, ऐसा नहीं है पढ़ा कौन रहा है भाई, आना चाहिए क्वेरी। पढ़ कौन रहा है वो भी तो देखो। क्लियर है एकदम? यहां तक कोई क्वेरी नहीं है? यस सर, ओके। चलो तो फिर अभी अपन फर्स्ट एक एक इलास्टिसिटी को अभी चुन चुन के स्टडी करेंगे। पहले जो है पूरा का पूरा प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में फोकस करेंगे बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज जो हम लोग बात करेंगे सर प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। सो फर्स्ट इलास्टिसिटी व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, बोलो, प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, अब एकदम आराम से समझना, लॉजिक के साथ पूरे एक एक चीज समझाएगा। बचपन में आपको याद है आपने 12th के अंदर इकोनॉमिक्स जिनका था फॉर्मूलाज को पूरे रट लिए थे, इसको बिना सोचे समझे कि क्या है क्यों है, भारत माता की जय, बिना सोचे समझे बस सर इसको याद कर लिए सर, कोई टेंशन नहीं है सर। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी। ध्यान दीजिएगा सब मालिक। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या कहता है कि हाउ मच योर डिमांड विल चेंज ड्यू टू व्हाट? चेंज इन द प्राइस। क्या रिएक्शन होगा, क्या सेंसिटिविटी होगी, क्या रिस्पॉन्स होगा। कभी कभी अपन देखते हैं ना कि प्राइस अगर महंगी हो तो अपन बोलते नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, सस्ता हो तो अपन बोलते डबल खरीद ले भाई। हम लोग रिएक्ट करते हैं, देयर इज सेंसिटिविटी। तो वो सेंसिटिविटी को आज हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला को डेवलप करेंगे। तो फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए मालिक सबसे पहले चाहिए अपने को लॉजिक। फॉर्मूलाज को रटना नहीं होता, लॉजिक के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे बताइए, लॉजिक की जब बात कर रही है तो मुझे बताओ प्राइस के वजह से डिमांड चेंज हो रहा है या डिमांड के वजह से प्राइस चेंज हो रही है? श्योर हो आप लोग? सो मैं यहां लिख देता हूं, आपने जो बोला प्राइस के वजह से, बहुत दिनों बाद हिंदी लिख रहा हूं, स्पेलिंग्स चेक कर लेना। प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट, क्या हुआ इंग्लिश में लिख रहा हूं, हाँ आपकी इच्छा है। प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। इसी को सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसी को इंग्लिश में बोलेंगे प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। डू यू अग्री विद दिस? सो ये इंग्लिश में लिख दिया, प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग व्हाट? डिमांड। सो फोकस हम लोग कहां कर रहे हैं? प्राइस
जो है बेस विच इज अफेक्टिंग व्हाट योर डिमांड। ये तीन चीजें अपने को फोकस करना है। सो प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग व्हाट डिमांड। सो बेस में क्या है? प्राइस। न्यूमरेटर में क्या है? डिमांड। सो नीचे से कौन हिला? प्राइस। तो क्या अफेक्ट होगा? डिमांड। सो प्राइस इज द बेस अफेक्टिंग व्हाट? डिमांड। सो भाई कितना आसान है, काय को लर्न करने का कोई भी फॉर्मूला लॉजिक के साथ। बेस में क्या आ जाएगा? डिमांड अपॉन प्राइस। अरे बोलो ना कुछ, ये बन गया क्या नहीं? सो क्या होता ना, एग्जाम में क्वेश्चन जब आते ना तो बच्चे को पहला कंफ्यूजन क्या होता? प्राइस न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? समझ रहे बात को? प्राइस न्यूमरेटर में लेने का कि डिनोमिनेटर में लेने का, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या करें फिर? चेंज क्या हुआ? डिमांड के प्राइस। तो क्या होगा? अफेक्ट क्या होगा? सो ये सही है ना? देखो अभी भी पब्लिक बोल रहा ना यस सर। देखो वो बोल रही है ना यस सर। ये सही है ना? जो लिखा है ये सही है ना? हाँ, इसलिए आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड बेटा। सो इट विल बी डिमांड अपॉन प्राइस। सो प्राइस इज द बेसिस। बट अपन क्या देख रहे हैं? प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, वो चेंज निकालना है अपने को। सो हमें यहां से आगे क्या फोकस करना है? फॉर्मूला को इवॉल्व कैसे करेंगे? अभी डी अपॉन पी ए समझ में आ गया आपको। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। कितने से अगर प्राइस चेंज हुई तो कितने से आपकी डिमांड चेंज होगी। बट ये अपने को कैसा चाहिए? इन परसेंटेज। कैसा चाहिए अपने को? इन परसेंटेज। सो फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको जब ओपन अप करेंगे तो अपना चेंज इन डिमांड कैसे फाइंड आउट करेंगे? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। ये क्या हो गया? चेंज इन डिमांड। बट इसका परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए किसके मुकाबले चेंज हो रहा है? पुराने के मुकाबले। तो बेस क्या होगा? ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 इंटू 100। वाह। तो दिस इज व्हाट वी हैव द सिंपल फॉर्मूला फॉर व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी। समझ में आया क्या आपको? आसान है ना एकदम? तो बोलो फॉर्मूला क्या है? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 इंटू 100। स्वाहा। सही है ना एकदम? यस सर। मतलब बिल्कुल भी फॉर्मूला उसको लर्न नहीं करने का। लॉजिक क्या है ध्यान में रखना? प्राइस इज द बेस अफेक्टिंग व्हाट? डिमांड। फॉर्मूला विल बी डिमांड अपॉन प्राइस। सही है एकदम? ये हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या कि कितने से प्राइस चेंज हुआ तो कितने से डिमांड चेंज होगी। सो दैट इज चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। बट दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इन परसेंटेज। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर एकदम बात? कोई क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर। अभी आप समझो बात को। ये होने के बाद एक सिंपल या दो आप जैसे बोलो इलिस्ट्रेशन लेते चलो। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन, प्राइस क्वांटिटी 10 20 25 हुआ ना चेंज। तो अभी मुझे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड इलास्टिसिटी, फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी। सो क्या करेंगे? फॉर्मूला वही अपना न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 इंटू 100। सही है ना एकदम? यस सर। सो बच्चों क्या हो जाएगा यहां पे अपना इलास्टिसिटी? सो फर्स्ट न्यूमरेटर में न्यू डिमांड इज 5 माइनस ओल्ड डिमांड इज 20 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इंटू 100। या 100 तो वैसे भी बचपन में ही कट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे ना वैसे भी। सो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो माइनस 15 अपॉन 20
divided by 10 upon 10, which is equal to 3 by 4. That is 3 by 4 is 0.75. बोलो ना कुछ. So therefore price elasticity, या ऐसे लिखता हूं, elasticity is equal to minus 0.75. क्लियर है? बोलो ना कुछ. So ये 0.75 है, बेस्ट है. आगे और एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं, मजा आ रहा है क्योंकि. इलिस्ट्रेशन 2, प्राइस क्वांटिटी 20, 30, 25, 36. ठीक है, या तो ऐसे करते हैं 20, 25, 36 नहीं होगा, लेट अस से 18 एंड 60, ऐसा लिखते हैं. ठीक है, ओके. सो फिर से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी. सो क्या करेंगे दोस्तों? सो क्या होगा बताओ ना कुछ. हाँ जी बताइए कुछ. न्यू डिमांड इज 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय, बोलो. हाँ, 18 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 इंटू 100. सो कितना आया यहां पे? 60 माइनस 30 इज 30 बाय 30 डिवाइडेड बाय 2 बाय माइनस 2 बाय 20. सो व्हाट इज द इलास्टिसिटी? हाँ, माइनस 10. श्योर हो आप लोग? माइनस 10. सो और एक इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं बस आपके कहने पे, या जाने दो, कोई मतलब नहीं है. एक चीज बस प्रूव होगी. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कर रहे हो क्या? हाँ सर कर रहे हैं. सो यहां पे अगर नोट आप देखोगे, सो आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? इलास्टिसिटी कितना आया? दोनों में कॉमन क्या है? नेगेटिव. सो वो यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दैट द कोएफिशिएंट, सुन रहे क्या मेरे बच्चों बात को? द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव. हमेशा कोएफिशिएंट जो है ना प्राइस इलास्टिसिटी का, दिख रहा है आपको? E इज इक्वल टू माइनस 0.75, E इज इक्वल टू माइनस 10, दिख रहा है ना आपको? ऑलवेज इट विल बी नेगेटिव. इसलिए अगर आप जब MCQs देखोगे ना तो आपको ऑप्शन में 10 और माइनस 10 दिखेगा, 2 और माइनस 2 दिखेगा, आपको वो माइनस साइन हमेशा दिखेगा ऑप्शन में. यू विल बी वंडरिंग कि सर ये ऐसा माइनस साइन काय को दिख रहा है इधर? Because the coefficient of price elasticity, my dear friends, will always be negative. Now you will be asking, sir, why? What is the reason? Because of the inverse relationship between price and quantity. एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ रहा ना, ये कम हुआ तो ये बढ़ रहा ना, तो दोनों ऑपोजिट है ना सर. बोलो ना कुछ. सो इसीलिए उसका जो कोएफिशिएंट है मालिक, वो हमेशा कैसा आना है? वो हमेशा नेगेटिव आना है. ये क्लियर है एकदम बात? यस सर. सो इसीलिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, for sake of convenience, we ignore negative sign. हम लोग क्या करते हैं? उस नेगेटिव साइन को सर हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. एंड देयरफॉर ऑलवेज
price elasticity is expressed as 0.75, price elasticity is expressed as 10. आई बात समझ में आपको? हम लोगों नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं. तो आप जब भी प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूलाज को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे, आपका आंसर नेगेटिव आएगा. बट जब आप पीछे आंसर देखते हो तो आप देखते हो कि अरे यार, इधर इन्होंने पॉजिटिव नंबर को टिक क्यों किया है. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कंसिडर इग्नोरिंग व्हाट, द नेगेटिव साइन. ये क्लियर है एकदम? अरे बोलो. एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर, बेस्ट है एकदम. थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंटिल एंड अनलेस otherwise asked, calculate only price elasticity. मतलब जब तक आपको स्पेसिफिकली बोला नहीं जाए कौन सी इलास्टिसिटी निकालनी है, तो आपने डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कौन सी इलास्टिसिटी निकालनी है? प्राइस इलास्टिसिटी. इट इज अज्यूम्ड. अगर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा आपको दिया नहीं है और आपको पूछा जाए कि सर इलास्टिसिटी निकालो, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि यार कौन सी इलास्टिसिटी निकालो, प्राइस, इनकम, क्रॉस, आर्क, मिड पॉइंट. अरे सर क्या, कौन सा निकालू भाई? भाई सिंपल है, जब तक आपको कुछ बोला ना जाए तब तक आपने सिर्फ क्या करना है? प्राइस इलास्टिसिटी को निकालना है. क्लियर है एकदम बात? किसी को कुछ क्वेरी यहां पे? नो सर. So these three notes are very important. Coefficient of price elasticity will always be negative. For the sake of convenience, we ignore what? Negative sign. Until and unless otherwise mentioned or otherwise asked, you will calculate only which elasticity? Price elasticity. क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? पक्की बात है? यस सर. अब चलो दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हैं. मजा आ रहा है सर? आ रहा है क्या सर? बोलना पड़ रहा है मजा आ रहा है, बट ठीक है, जबरदस्ती बोल रहे सर. अभी ध्यान दीजिएगा सर, ये जो है ये क्या है? अभी आप सब देख रहे हो कि इलास्टिसिटी का नंबर अपना आया कि इट इज 0.75, इट इज 10, ऐसा नंबर आ रहा है. ये मतलब सर सवाल ये है कि व्हाट डज दिस सिग्निफाई? आया इलास्टिसिटी का नंबर आया 0.75, आया 10, आया कुछ भी नंबर आया मेरा. अरे भाई इसका मतलब क्या है? वी नाउ नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी. इंटरप्रिटेशन सीखना है इसका. क्या सीखना है अभी अपने को? इसका इंटरप्रिटेशन, कि इसका मतलब क्या है. हाउ डू वी इंटरप्रेट? ये नंबर आया, अब इस नंबर जो आया इसका मतलब क्या, ये समझना बहुत जरूरी है ना सर. समझ रहे क्या बात को? इसका नंबर समझना बहुत, इसका मीनिंग क्या है वो समझना बहुत जरूरी है. सो यहां पे जब हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी, अपना क्या क्या आ सकता है? इलास्टिसिटी कैन बी इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है. इट कैन बी इक्वल टू 1 एज वेल. एंड इलास्टिसिटी कैन ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट? इनफाइनाइट. एंड फिर इसके बीच में भी आ सकता है इलास्टिसिटी कैन बी व्हाट? लेस देन 1, और इलास्टिसिटी कैन बी व्हाट? ग्रेटर देन 1. तो ये अलग अलग इलास्टिसिटीज अपने को देखने को मिल सकते हैं. देखो मजाक मजाक में आज इतना पढ़ लिया अपन ने, बहुत अच्छे से पढ़ रहे, समझ में आ रहा है, रजिस्टर कर पा रहे ना सब? हाँ. सो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, इट इज लेस देन 1, it is equal to 1, it is greater than 1, and it is what? Infinite. Clear एकदम बात? Yes sir. So मेरा बच्चा बात को समझ, इसका मतलब क्या है? What do we mean by this? इसका interpretation क्या होगा ये समझना है. समझे बात को? So when we say that elasticity is equal to 0, elasticity is equal to 0, इसका मतलब यह है कि सर it is what? परफेक्टली, अच्छे से लिखता हूं, it is what we say that it is perfectly inelastic.
किसी का रबर बैंड है क्या? कुछ दो ना, लड़कियों के पास ही होगा, लड़कों के पास तो होगा। हाँ हाँ हाँ, ये किसके पास? तेरे को कैसे पता उसके पास? अब ध्यान से सुनो, चलो कंसंट्रेट करो। ऐसा ही है ना बेटा? नहीं तो बाद में तो बोलेगी मैंने तोड़ा, नहीं ना। तो अभी देखो, दिस इज अ बैंड, इलास्टिसिटी आपको समझा रहा हूं। यू सी इलास्टिसिटी, कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। इलास्टिसिटी, उसका इंटरप्रिटेशन समझ में आना बहुत जरूरी है। हाँ, अब ध्यान से सुनना। अब जो ये फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं ना, बराबर, दैट इज, लेट अस से इट इज प्राइस, एंड जिसकी वजह से ये जो चेंज हो रहा है ना, इसका ये डिमांड है। तो जितना फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से डिमांड चेंज होगी। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द सेंसिटिविटी। समझा क्या बात को? बोलो ना कुछ। इलास्टिसिटी, हाँ, आज लोगों को, आधे बच्चों को तो अब भी क्लियर हुआ। ओ माय गॉड, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। बिकॉज प्राइस इज द फोर्स जिसके वजह से क्या हो रहा है, डिमांड आपकी चेंज हो रही है। समझा क्या बात को? हाँ, अब सुनो एकदम अच्छे से, ध्यान से। जब इलास्टिसिटी हम लोग कहेंगे इट इज व्हाट इक्वल टू जीरो। अब देखो, प्राइस चेंज हो रही है बट डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, इतनी सी भी नहीं होंगी। अब देखो एग्जाम्पल बताता हूं, बराबर, मेरा जो फोर्स में लगा रहा हूं ताकत, ये क्या होगा? दैट विल बी प्राइस। रेडी? अब देखो मैं प्राइस चेंज कर रहा हूं। कहीं पे आप देख रहे हो कि कहीं पे भी डिमांड चेंज हुई क्या? डिड यू सी एनी इलास्टिसिटी? वापस एक बार चेक कर लो। देखो देखो, ये डिमांड इतनी है, देखो हो रहा है चेंज? नहीं हो रहा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर इसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। मतलब इट इज परफेक्टली, देयरफॉर वी से इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। समझा? वाई इलास्टिक, इनइलास्टिक? पब्लिक को वो नाम नहीं मालूम रहता, समझ में नहीं आता कि इसको इलास्टिक क्यों बोलते हैं, इनइलास्टिक क्यों बोलते हैं। सो देयरफॉर वी से कि प्राइस आप कितनी ही चेंज कर लो सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी जीरो इवन इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस। आप कितनी ही प्राइस चेंज कर लो, डिमांड नहीं बदलेगा। आई बात समझ में आपको? सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस। इसे हम बोलेंगे एज व्हाट? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर है एकदम? यस सर। हम आते हैं यहां पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट की जब बात करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ये एक्सट्रीम दूसरा, इट इज व्हाट वी से, मुझे बोलने दो, इट इज परफेक्टली इलास्टिक। इसमें क्या है ना भाई, जरा सा प्रेशर लगा दो डिमांड चेंज, परफेक्ट है, जरा सा प्रेशर डिमांड चेंज। यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज परफेक्टली, जरा सा क्या प्रेशर, जरा सा क्या प्राइस आपने चेंज कर लिया, डिमांड आपकी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। समझेगा बात को? यस सर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज परफेक्टली इलास्टिक। तो इसमें क्या हो रहा है यहां पे, आप समझिए बात को, कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज व्हाट? इनफाइनाइट। विथ व्हाट? इवन द स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस। जरा सी क्या प्राइस आप चेंज कर दो, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगी। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर है एकदम? यस सर। अब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 को हम लोग बोलेंगे एज व्हाट? यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक मतलब क्या? जितना परसेंटेज आपकी प्राइस चेंज हो रही है उतना परसेंटेज आपकी प्राइस चेंज हो रही है। अगर प्राइस 10% चेंज हुई तो डिमांड 10% चेंज होगा।
प्राइस अगर 5% चेंज हुआ तो डिमांड भी 5% चेंज होगा। मतलब जितना परसेंट आपका प्राइस बदला उतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, डिमांड भी बदलेगा। कोई क्वेरी यहां पे? नो सर, ये बात समझ में आ गई आपको? इजी एकदम? यस सर। नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज इलास्टिसिटी एज व्हाट? लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। सर लेस देन 1 कब बोलेंगे और क्या होता है? इसका है, ये परफेक्टली भी नहीं है, यूनिट भी नहीं है, बीच में है, तो इट इज व्हाट? रिलेटिवली किसके तरफ है? ये इनइलास्टिक के तरफ है। और ये रिलेटिवली किसके तरफ है? ये इलास्टिक के तरफ। समझ में आया आपको? सो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक ऐसा। अब इसमें क्या होगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी देयर, डिमांड बदलेगा, बट इट विल बी लेस एज कंपेयर टू द चेंज इन प्राइस। डिमांड बदलेगा बट कम होगा एज कंपेयर टू द प्राइस। यहां पे हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड बदलेगा बट ज्यादा एज कंपेयर टू द चेंज इन प्राइस। अंडरस्टूड? दिस इज वॉट माई डियर फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट इज, जो हम लोग को इलास्टिसिटी के अलग अलग नंबर्स मिलेंगे ना आपको, है गाइस, जो इलास्टिसिटी के आपको अलग अलग नंबर्स मिलेंगे ना, उन नंबर्स का इंटरप्रिटेशन ये रहा। आपको एग्जाम में कभी कभी क्या होगा ना, टेक्स्ट में लिख के देंगे कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ऐसा ऐसा एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज वैसा वैसा। उसके बेसिस पे आप बताइए कि इलास्टिक होगा इनइलास्टिक होगा। तो आपको ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको क्लिक होना बहुत जरूरी है कि बाबा कौन से सिनारियो में क्या हो रहा है करके। क्लियर है एकदम? बोलो ना कुछ। यस सर। सो बताइए इलास्टिसिटी के जो नंबर्स है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कैसा आएगा? मेरे माई बाप बोलना पड़ेगा आपको। सो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? नेगेटिव। कन्वीनियंस के लिए हम लोग उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। जब तक आपको एग्जाम में कुछ बोला ना जाए तब तक आप सिर्फ कौन सी इलास्टिसिटी निकालोगे? प्राइस इलास्टिसिटी। भाई प्राइस इलास्टिसिटी का जो आंसर है वो क्या क्या आएगा? 0, लेस देन 1, 1, ग्रेटर देन 1 एंड इनफाइनाइट। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 0 का मतलब क्या होगा? फटाफट बोलो, रैपिड फायर चालू है। 0 मतलब? 1 मतलब? लेस देन 1? हैंग हो गए सर, वो सोचा था हमने बोलना है। फास्ट फास्ट वापस से। 0, इनफाइनाइट, 1 और 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0। स्क्रीन पे देख के आंसर मत दो। क्लियर है एकदम? यस सर। अब हमें डिमांड कर्व कैसा होता है ये तो हमें पता है सर, पता है क्या अपने को? उसमें कोई दुविधा नहीं है सर। डिमांड कर्व कैसा होता है ये हमें पता है, बट आपको पता है? ऐसी आवाज मत निकाल, शोभा नहीं देता। घर वाले बोलेंगे क्या हो गया बच्चे को, अच्छा खासा था। ओके। अरे अपन बहुत मेहनत ले रहे हैं उसको बहुत इजी करने का कॉन्सेप्ट को। बचपन में आपको पता है ना कैसे इसको रटा था, कैसा टेंशन आता था ये टॉपिक को पढ़ने के लिए। अभी इसको बहुत इजी करेंगे अपन इसको। क्या हुआ? चलो सो यहां पे चलो कॉन्सेंट्रेट करो एवरीवन। अभी इलास्टिसिटी के अलग अलग नंबर्स आपने देख लिए, उसका मीनिंग क्या है वो देखा आपने, और उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखा आपने। बोलो कोई दिक्कत है यहां पे? नो सर। अब हर एक अलग अलग इलास्टिसिटी का अलग अलग तरीके का डिमांड कर्व होता है। टेक्निकली डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इलास्टिसिटी अगर कुछ अलग है तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा सर, उसका डिमांड कर्व भी अलग अलग होगा। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है आज अभी इसी वक्त कि अलग अलग इलास्टिसिटीज के क्या सीखना है? डिमांड कर्व सीखना है। बेस्ट एकदम।
फास्ट फास्ट बना लेता हूं मैं। हाँ, टैलेंट बहुत है, घमंड नहीं किया कभी। ओके ओके, अभी देखिए मलिक, अलग अलग डिमांड कर्व्स कैसे होंगे इसके बारे में जरा हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले बात करते हैं डिमांड कर्व वेयर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। सो यहां पे डिमांड कर्व जो होगा इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये डिमांड कर्व है। ऐसा जब आपको डिमांड कर्व दिखता है सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। अब आप ये पूछेंगे ऐसे कैसे, ये कैसा डिमांड कर्व हो गया। अब आप समझो बात को, अगर कभी भी ऐसा डायग्राम या कुछ भी आया और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि यार ये डिमांड कर्व ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन, हाउ कैन आई फाइंड आउट, मेरे तो भूल गया, कॉन्सेप्ट ही भूल गया मैं, तो ऐसे केस में क्या करना, लाइन मारना। अरे छिछोरे यहां पे लाइन मारना, ठीक है ना, हंस रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, लाइन मारेंगे। अब जैसे यहां पे आप देखोगे कि ये प्राइस है और आपको दिख रहा है क्वांटिटी, दिख रहा है क्या आपको, दिस इज द क्वांटिटी एट प्राइस पी, क्वांटिटी उतना ही है। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, प्राइस को और बढ़ाता है, ये और एक लाइन मारा, यहां पे प्राइस P1 हो गया, तो भी क्वांटिटी कितना है Q। तो आप समझिए बात को, प्राइस कितनी ही चेंज हो, प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी उतनी ही है। सो विद दिस वी कैन प्रूव दैट योर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू व्हाट, 0, एंड दिस इज द डिमांड कर्व फॉर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। समझ में आया आपको, कितना आसान है एकदम, मगअप कुछ भी नहीं करना सर, नथिंग इज टू बी लर्न्ड, ऐसा बाय हार्ट करके जाएंगे, इसको मगअप करके जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। सो इसको बोलेंगे ऐसा, ये जो डिमांड कर्व आया यहां पे हम कहेंगे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू व्हाट, 0। आसान है एकदम, यस सर। अब चलिए आते हैं आखिरी वाले पे। अब यहां पे डिमांड कर्व जो है इट इज व्हाट, दिस इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस, हियर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब आप ये पूछेंगे कि सर ऐसा डिमांड कर्व कैसा, मतलब इसका रीजन क्या है, तो आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। लेट अस हैव वन एग्जांपल। आपको पता है एसपीपीसी, एसपीसी नहीं, एसपीसी, एसपीपीसी इज स्वप्निल पटनी पानीपुरी सेंटर, एसपीपीसी, नॉट स्वप्निल पटनी क्लासेस, इट इज पानीपुरी सेंटर। अब आप समझिए यहां पे जो है ना, हम सब, मैं, राज सर, आनंद सर, स्वप्निल सर, पूजा मैम, अंकिता मैम, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए ना, बराबर, ये हम सब। अरे आ गए राज सर भाई, राज सर, हर्षद सर, आनंद सर, स्वप्निल सर, अंकिता मैम, पूजा मैम, हम सबका मेन बिजनेस जो है ना, पढ़ाना नहीं है, पानी पूरी बेचना, ये हमारा मेन काम है। कोई धंधा छोटा नहीं होता। हाँ हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट याद रहते क्या तेरे को, डायलॉग याद है तेरे को? तो भाई हमारे सब पानीपुरी के ठेले, हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द एग्जाम्पल। जब आप मार्केट चैप्टर आप रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हम लोग जो ये है ना, ये हमारा जो है, दिस इज व्हाट वी से, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बट जो प्रोडक्ट है हमारा वो होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, डिट्टो सेम, टेस्ट सेम, क्वांटिटी सेम, सब कुछ सेम। सो इसीलिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम सब जो यहां पे पानीपुरी बेच रहे हैं सबका प्राइस है ₹10।
everyone is selling the same product at the same price, because in perfect competition we know that industry is the price maker and the firms are price takers. So इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर ली 10 रुपए, तो 10 रुपए एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना? यस सर. अभी क्या हुआ, रिसेंटली आईफोन 14 लॉन्च हुआ, तो राज सर बोले कि यार आईफोन 14 लेने की बहुत जोर से इच्छा हो रही है, बहुत बड़ी तमन्ना है कि मेरे हाथ में भी आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB का हो. तो इसीलिए राज सर ने सोचा कि 10 रुपए की पानीपुरी अब करेंगे 11 रुपए में, 1 रुपया सिर्फ प्राइस बढ़ाएंगे. अब बताइए, अब सबका प्रोडक्ट सेम है, होमोजीनियस है, एकदम सेम टू सेम. मुझे बताइए, आप जो कंज्यूमर्स है, जो पानीपुरी खाने आए हो, बताइए आप क्या राज सर के पास पानीपुरी खाने जाओगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि सबका प्राइस सेम है, सबका क्वांटिटी सेम है, सबका टेस्ट सेम है. तो वाई विल आई इवन पे 1 rupee एक्स्ट्रा? रिमेंबर द फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दैट देर इज नो प्रेफरेंस अमंग बायर्स एंड सेलर्स. कोई लगाव नहीं है. अरे बोलो भाई. यस. तो इसीलिए आप समझने की कोशिश करो, 1 रुपया भी, मतलब आप समझ लो स्लाइटेस्ट प्राइस भी अगर आप बढ़ा रहे हो, राज सर 1 रुपया भी बढ़ा दे, क्या हो गया? राज सर की डिमांड हो गई पूरी 0. रीजन क्या है? क्योंकि कंज्यूमर क्या बोलेगा कि बाकी सबका प्रोडक्ट सेम है, बराबर है कि नहीं? टेस्ट सेम, क्वांटिटी सेम, सब कुछ सेम, फिर मैं यहां पे 1 रुपया भी ज्यादा क्यों दूं ना मैं? तो विद द स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन द प्राइस, द डिमांड इज गोइंग ड्रास्टिकली टू चेंज. समझ में आया आपको? फिर राज सर बोलते हैं काम करता है भाई, अपन प्राइस को करते हैं 9 rupees, प्राइस को करते हैं 9 rupees. वी ऑल आर लाइक कि क्या राज सर प्राइस कम कर रहे? राज सर सोच रहे क्या कि मैं प्राइस कम करेगा ना तो डिमांड बढ़ेगी, सब लोग फिर मेरे पास से आ जाएगा. सही बात है ना? राज सर को हमने बोला, राज सर हम लोग के एड़े गए इधर भाई, अगर आप प्राइस 9 रुपए करोगे तो हम सब मजबूरन हमको भी 9 रुपए करना पड़ेगा ना. तो राज सर बोलेगा अबे ऐसा है क्या? फिर कोई सेंस ही नहीं बनता मेरा प्राइस कम करने का. राज सर बोलते हैं जाने दे, मेरे को खेलना ही नहीं है ये प्राइस का गेम. ये प्राइस एक ही प्राइस रहेगा, और इस प्राइस पे जितना क्वांटिटी आप लोग को डिमांड करना है करो, नहीं करना मत करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. सो प्राइस विल बी सेम एंड दैट वुड बी द डिमांड कर्व. क्योंकि आप जरा सा भी ऊपर या नीचे जाओगे, डिमांड आपकी चेंज होनी है. इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व अब समझ में आया कि परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व वाई इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अंडरस्टूड? यस सर. सो दिस इज द डिमांड कर्व विच वी हैव इन द, बोलो ना, परफेक्ट कंपटीशन. क्लियर एकदम? यस सर. अब सर जी आते हैं अबाउट व्हाट रिलेटिवली इनइलास्टिक. बोलो ना. अब अपन बात करेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक की. अब इसका जो डिमांड कर्व है ना, ये ऐसा स्टीपर है, स्टीपर. अब आपको फिर से डाउट आएगा, फिर से सवाल आएगा कि सर आखिर यहां पे अगर ये स्टीपर है तो मतलब सर ये ऐसा डिमांड कर्व क्यों बोल रहे हैं इसको, इलास्टिसिटी लेस देन 1. तो ये फाइंड आउट करने के लिए सर जी अपने को क्या करना पड़ेगा? लाइन मारना पड़ेगा. लाइन मारेंगे. अब आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे एकदम अच्छे से. ये प्राइस क्वांटिटी हो गया, बोलो यस सर. फिर से आपको यहां पे दिखाता हूं, अगर आप फोकस करोगे, थोड़ा झुमा के दिखाता हूं आपको, आप अगर देखोगे तो प्राइस और क्वांटिटी में डिफरेंस अगर आप देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है? प्राइस में ज्यादा है एज कंपेयर टू क्वांटिटी. हमने क्या यही पढ़ा था क्या कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस? गाइस, this is the change in what? Demand. And this is what? The change in price. Change in price ज्यादा है कि change in demand ज्यादा है? Change in price ज्यादा है ना as compared to change in demand. तो यही तो है, क्या बोलते हैं इसको? Relatively inelastic. समझे क्या बात को? इसलिए रटना कुछ भी नहीं. अब फिर लास्ट में आते रिलेटिवली इलास्टिक. इसका डिमांड कब है? बोलते हैं फ्लैटर.
वापस से 12th में इसको लर्न कर दिया था, टीचर को पूछा क्यों, तो टीचर बोलती है पूछने का नहीं ऐसा क्यों, मेरे कुछ नहीं मालूम। तो अभी हम लोग समझेंगे कि वाई फ्लैटर। फिर से ये आपको अगर रीजन फाइंड आउट करना है तो क्या करना है सर? आज घर पे पूछेंगे हर्षद सर ने क्या सिखाया, ऐसा फालतू जवाब देने का नहीं, बहुत मारेगा पकड़ के, लाइन मान। हाँ, आपको अब दिख रहा है थोड़ा, जरा जूम करके दिखाता हूं। अब आप देखोगे प्राइस में जितना चेंज है और क्वांटिटी में कितना चेंज है, आपको नजर आ रहा है यहां पे? क्या दिख रहा है आपको यहां पे? कि प्राइस में चेंज कम है बट डिमांड में चेंज ज्यादा है। ये कहां होता है ऐसा? व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। समझ में आया आपको? बेस्ट है। और फिर लास्ट में अभी जब आपको पूछेंगे, ऐसा एमसीक्यू भी है मॉड्यूल के अंदर, डिमांड कर्व विच इज अ स्ट्रेट लाइन between x and y axis shows that elasticity is equal to 1. So here elasticity is equal to 1, a straight line. Straight line क्यों बोल रहे हैं यहां पे, आप समझिए बात को। ना ये वर्टिकल है, ना हॉरिजॉन्टल है, ना स्टीपर है, ना फ्लैटर है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एक्सिस, नॉ स्टीपर नॉर फ्लैटर, नॉ वर्टिकल नॉ हॉरिजॉन्टल। इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू एक्सिस, देयरफॉर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। समझा क्या बात को? यस सर। तो दोस्तों यहां पे हम लोग लिख देते हैं इसका मतलब जरा। यहां पे इधर क्या बोलेंगे? इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज स्टीपर, या इसको बोलेंगे इट इज क्लोजर टू वाई एक्सिस। इसको बोलेंगे दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज फ्लैटर और अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हो गया ना सर? अब देख रहे हो कितना बेस्ट कॉन्सेप्ट हो गया ये इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। कोई क्वेरी है यहां पे? एकदम आसान है, समझ में आ गया एकदम। सो डायग्राम वगैरह भी सब एकदम आसानी से चले जाने चाहिए। स्पीड सही है? अब क्या अपन नंबर ऑफ किड्स आर लेस ना, तो वो हिसाब से क्या होता है, फिर टाइम पास नहीं होता, फटाफट आप सुनते हैं, मैं बराबर बोलता हूं तो बराबर वो होता है पढ़ाने। तो क्लियर है एकदम यहां तक? यस सर। सो ये जो बात हुई थी आज जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, दिस वॉज वॉट वी से इज प्राइस इलास्टिसिटी। यहां तक अपन ने आगे हम लोग आ गए थे, काफी आगे तक आ गए थे। क्लियर है एकदम? यस सर। सो ये प्राइस इलास्टिसिटी थी। अब कल जब अपन मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल लेक्चर लूंगा, कल टेस्ट भी होगी, ठीक है ना? आपका लॉ का लेक्चर नहीं है ना आज? नहीं, बट आज थोड़ी टेस्ट ले सकता हूं। हाँ, आज पढ़ा दूं अभी? नहीं, मेरे को पढ़ाने में कोई नहीं। वो आज उधर आईसीआई भवन जाना है, आज वो मेमोरेंडम सबमिट करने का है। वो रिफॉर्म्स के लिए इंस्टीट्यूट को थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के फेवर में कुछ करो। तो सारे जितने भी पुणे शहर के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो फैकल्टीज़ है, तो सारे आज आईसीआई के सामने बच्चों के लिए हाथ पांव जोड़ने जा रहे। करना पड़ेगा ना, आईसीआई मानेगी तब जाके आपका फायदा होगा ना। तो इसके लिए वहाँ जाना है आज, बाकी कुछ नहीं है। तो हम लोग सब जाएंगे आज वहाँ पे, जरूरी है वो जाना, ठीक है? तो सुनो ना, अरे मुझे बोलने दो ना यार। कल लेक्चर है आपका, और कल आपकी टेस्ट भी है। टेस्ट कभी भी हो सकती है, रात को 9 बजे भी हो सकती है। मैं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। तो वो टाइमिंग आपका कल का शेड्यूल जैसे होगा ना, उसके हिसाब से आपका शेड्यूल अपडेट कर दिया जाएगा। या तो आपका 2 से 3 में भी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि अकाउंट्स लॉ का लेक्चर आपका 3:30 को स्टार्ट होता है, ठीक है ना? सो कल लॉ का लेक्चर नहीं है, सो फिर सेट है। फिर तो आफ्टरनून में आपका मार्क्स पूछ ले, क्वेश्चंस पूछ ले, सब बता देता हूं। चलो समझ में आया यहां तक आपको? कल जब हम मिलेंगे तो कल हम लोग बात करेंगे अबाउट
डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस, ध्यान दो, कल जब मिलेंगे कल इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जिससे कि अपना प्राइस इलास्टिसिटी टॉपिक खत्म हो जाएगा, एंड टुमारो विल बी कंप्लीटिंग विथ इलास्टिसिटी पूरा। सो कल सर हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब क्या ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, हमें अलग अलग इलास्टिसिटीज मिल रही है, 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, मोर देन 1 या इनफाइनाइट, ये अलग अलग इलास्टिसिटीज मिल रही है। सवाल ये कि ऐसा अलग अलग इलास्टिसिटी आ क्यों रहा है, सबका एक ही इलास्टिसिटी क्यों नहीं है सब प्रोडक्ट्स का, तो उसके रीजंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। ओके, यस सर, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।